2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी से ही चुनावी रणनीति माहौल जो है वो बनने लगा है। आज जिस लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वह लोकसभा क्षेत्र है मुंगेर। मुंगेर अपने आप में काफ़ी ही हॉट सीट है, क्योंकि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं वो मुंगेर से ही बने थे। लेकिन 2024 की चुनावी रणनीति हालात क्या कहती है? अभी वर्तमान में यहाँ से जेडीयू के सांसद ललन सिंह हैं। क्या भूमिहार वोटरों को ललन सिंह अपने कब्जे में कर पाएंगे? यहाँ से बीजेपी जो है मुंगेर लोकसभा सीट से किसे चुनावी मैदान में उतारती है? क्या बीजेपी अपने सहयोगी पार्टी को यहाँ पर चुनाव लड़ाएगी? महागठबंधन के तरफ से कौन यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है, जहाँ तक कि मुझे राजनीतिक आइडिया है, मुझे लग रहा है कि महागठबंधन के तरफ से यह सिद्ध हो गया है कि यहाँ से जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। क्या ललन सिंह बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे? क्या यहाँ से बीजेपी की जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, क्या ललन सिंह को शिकस्त दे पाएंगे? आखिरकार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का बाजीगर कौन होगा? क्या बीजेपी होंगे या क्या ललन सिंह होंगे? क्योंकि ललन सिंह वर्तमान में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का सांसद हैं। क्या आरसीपी सिंह जो हैं ललन सिंह का खेल बिगाड़ देंगे? क्या ललन सिंह जो हैं फिर से मुंगेर का बाजीगर बनेंगे? और हम जब मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का आपके साथ चर्चा करेंगे तो हम एक आंकड़े भी आपके साथ रखेंगे कि 2019 के लोकसभा क्षेत्र चुनाव में क्या हुआ था, किसे कितने वोटर मिले थे। 2014 के लोकसभा क्षेत्र का हम परिक्रमा कराएंगे, क्योंकि 2014 का लोकसभा मोदी का लहर कहलाता है और यह जो है अपने आप में काफ़ी खासम खास है, क्योंकि आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी तीनों अलग चुनाव लड़ी थी। और साथ ही साथ मुंगेर के विधानसभा का क्या हालचाल है, किस पार्टी की ज़्यादा एमएलए यहाँ पे जीते हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपके साथ जो चर्चा शुरू करेंगे, हम चर्चा शुरू करेंगे 2019 की लोकसभा क्षेत्र से। आपके साथ हम चर्चा शुरू करेंगे 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय बीजेपी और जेडीयू दोनों गठबंधन में थे, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, यानी कि जेडीयू और बीजेपी। तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और उसके सामने थे नीलम देवी जो कि कांग्रेस के नेता थे। यानी कि जब जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ से ललन सिंह चुनाव जीते थे। ललन सिंह को टोटल वोट मिले थे 5,28,762 वोट मिले थे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से। वहीं देखा जाए अगर आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 51.03% वोट जो हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ललन सिंह को मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रही थी कांग्रेस के नीलम देवी जो कि ललन सिंह से हार गए थे। इन्हें वोट मिले थे 3,60,825 वोट मिले थे। जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 34.82% वोट होता है। यानी कि कहा जाए तो काफ़ी ही अत्यधिक वोटों से ललन सिंह ने नीलम देवी को चुनाव हराए थे, क्योंकि उस समय बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। 2014 के लोकसभा क्षेत्र जो है अपने आप में मुंगेर का काफ़ी खासम खास है, क्योंकि 2014 के लोकसभा क्षेत्र को 2014 के लोकसभा चुनाव को मोदी का लहर कहा जाता है। कहा जाता है कि मोदी के लहर में सभी जो है बिहार के लोकसभा सीट पर चुनाव जीत गए थे, सिर्फ एक सीट छोड़ करके। तो आखिरकार 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था वह भी हम आपको बताएंगे। यहाँ से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी 2014 में बीना देवी, जिन्हें वोट मिले थे 3,52,911 वोट मिले थे। जब आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे 36.80% होता है। दूसरे नंबर पर थे जेडीयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो कि अभी वर्तमान में वहाँ का सांसद है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का। इन्हें वोट मिले थे 2,43,827 वोट मिले थे, यानी कि 26% वोट मिले थे ललन सिंह को। तीसरे नंबर पर थे आरजेडी के प्रगति मेहता, जिन्हें वोट मिले थे 1,82,917 वोट मिले थे। हमने आपको शुरू में ही कहा कि 2014 में आरजेडी
जेडीयू, बीजेपी तीनों अलग अलग चुनाव लड़ी थी। हालांकि बीजेपी एलजेपी गठबंधन के साथ थे, लेकिन अगर कुछ नहीं बिगड़ा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से, आरजेडी का वोट बैंक नहीं बिगड़ा, जेडीयू का वोट बैंक नहीं बिगड़ा, तो जिस अनुसार से 2014 में परफॉर्मेंस है जेडीयू का तो और आरजेडी का, उस अनुसार से अगर दोनों के वोट प्रतिशत को अगर आप देखते हैं तो 46% वोट होता है महागठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यह भी कह सकते हैं कि 2014 की चुनावी हालात कुछ और थे, लेकिन अभी 2024 का चुनावी हालात कुछ और है, क्योंकि 2014 में सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2024 में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर दोनों के प्रतिशत को जोड़ दिया जाए तो 26%, 20%, तो टोटल 46% वोट जो है महागठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से बीजेपी के लिए हमें लगता है कि चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। कहाँ 36% वोट मिला है, कहाँ 46% वोट है, तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच का अंतर है। बिहार में अच्छी खासी पकड़ जेडीयू का भी है, बिहार में अच्छी खासी पकड़ आरजेडी का भी है। इसीलिए हम कह रहे हैं ऊपर से ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जेडीयू के दिग्गज नेता भी हैं। मुंगेर लोकसभा सीट का विधानसभा का हम आपके साथ चर्चा करेंगे और हालचाल बताएंगे कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा का क्या हालचाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कि कहा जाए तो 2 मुंगेर जिला का है, तो 2 लखीसराय जिला का है और 2 पटना जिला का है। तो मुंगेर काफ़ी हॉट सीट है। यहाँ के विधायक हैं प्रणब कुमार जो कि बीजेपी के विधायक हैं। जमालपुर यहाँ के विधायक हैं अजय कुमार सिंह जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। सूरजगढ़ा जो कि लखीसराय में पड़ता है, और यहाँ के प्रहलाद यादव विधायक है जो कि आरजेडी के विधायक हैं। लखीसराय विजय कुमार सिन्हा, मोकामा जो कि पटना जिला में पड़ता है, यहाँ से अनंत सिंह की पत्नी लीलम देवी यहाँ से विधायक हैं। बाढ़ से ज्ञानेंद्र कुमार जो कि बीजेपी का विधायक है। कहा जाए तो यहाँ पर भी बराबर का मुकाबला है। 3 सीटों पे बीजेपी है तो 3 सीटों पे इंडिया गठबंधन है। बिहार में लोकसभा का चुनाव हो और जाति को मद्देनजर नहीं रखा जाए, ये संभव ही नहीं है। बिहार में तो लोग जाति देखकर ही वोट डालते हैं, विकास नहीं देखते हैं, अपनी जाति को देखते हैं। तो आखिरकार मुंगेर लोकसभा में किस जाति की संख्या सबसे अत्यधिक है, तो सबसे अत्यधिक है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में भूमिहार जाति की संख्या सबसे अत्यधिक है। दूसरे नंबर पे एससी आते हैं, तीसरे नंबर पे यादव आते हैं, चौथे नंबर पे मुस्लिम आते हैं, 5वें पे अन्य आते हैं। कहने का ये मतलब है कि MY समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव अगर दोनों जो है इंडिया पार्टी को वोट करेंगे तब यहाँ से एनडीए को जीतना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल इस पर आप अपना राय विचार कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद।